और एक गीत गाएंगे हम लोग। गीत संख्या 429, सॉन्ग नंबर 429। प्रभु बरसा दो, प्रभु बरसा दो, आशीष बारिश बरसा दो, प्रभु बरसा दो, प्रभु बरसा दो। हे यीशुआन विनती हमारी, मध्य में तुम प्रभु आ जाओ। हे यीशुआन विनती हमारी, मध्य में तुम प्रभु आ जाओ। आए हम द्वार तुम्हारे, आए हैं हम द्वार तुम्हारे, खाली हैं प्रभु तुम भर दो, खाली हैं प्रभु तुम भर दो, प्रभु बरसा दो, प्रभु बरसा दो, आशीष बारिश बरसा दो, प्रभु बरसा दो, प्रभु बरसा दो। प्यासी भूमि पर जल बरसाओ, सूखी भूमि पर धाराएं, प्यासी भूमि पर जल बरसाओ, सूखी भूमि पर धाराएं, तन तन है हम आत्मा उंडेलो, तन तन है हम आत्मा उंडेलो, आशीष से भर देवो, और आशीष से भर देवो, प्रभु बरसा दो, प्रभु बरसा दो, आशीष बारिश बरसा दो, प्रभु दो, प्रभु बरसा। स्वर्ग खोलो आज हम देखें, पिता के दाहिने खड़ा यीशु को, स्वर्ग तुम खोलो आज हम देखें, पिता के दाहिने खड़े यीशु को, अपना तेज प्रभु निवास स्थान में, अपना तेज प्रभु निवास स्थान में, बहुतायत से तुम भर दो, साधो दो, आशीष बारिश बरसा दो, प्रभु बरसा दो, प्रभु बरसा दो। दोनों करूबों के मध्य में तेरा, हमें सुनाओ प्रभु मीठी आवाज, दोनों करूबों के मध्य में से आज, हमें सुनाओ प्रभु मीठी आवाज, यीशु को छोड़ा किसी की न सुने, यीशु को छोड़ा किसी की न सुने, आत्मा को दे जाओ,
आत्मा में तृप्ति दे जाओ। प्रभु बरसा दो, प्रभु बरसा दो, आशीष बारिश बरसा दो, प्रभु बरसा दो, प्रभु बरसा दो। स्वर्ग खुला है हम सब देखते, दूत भी चढ़ते उतरते हैं। स्वर्ग खुला है हम सब देखते, दूत भी चढ़ते उतरते हैं। अभिषेक दे दो, घर ये तुम्हारा, अभिषेक दे दो, घर ये तुम्हारा। एक महान दयालु, एक महान जाओ। प्रभु बरसा दो, प्रभु बरसा दो, आशीष बारिश बरसा दो, प्रभु बरसा दो, प्रभु बरसा दो। आइए हम लोग प्रभु का वचन से कुछ विचारों के द्वारा हम हमारे जीवनों को प्रभु के सम्मुख लाएं और प्रभु हमें अपने वचन से जांचे और हमें तैयार करे। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 84 अध्याय 84 साम 84 वर्ष 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। 84 बोलो, मैं सब माफ करिए 85 है, 85 6 और 7 साथ में पढ़ेंगे। क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। ये हुआ अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास योग परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, अनुग्रह सिंहासन के निकट में आकर झुक जाते हैं, धन्यवाद आराधना करते हैं। प्रभु हमें इस रीति से ऑनलाइन में प्रभु आपका चरणों के पास मांडलिक रूप में रात्रि जागरण के प्रार्थना में हमें प्यारे प्रभु जी आपने लेकर के आया है, सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। एवं निकम्मे दास पर दया कीजिए, कुछ विचार दीजिए ताकि प्रभु बिना आपसे हम कुछ नहीं पा सकते हैं। और दयालु प्रभु जी, जब तक आप ना देंगे ना मैं कुछ पा सकता हूँ ना बांट सकता हूँ। आप ही सहायता मदद करें प्यारे प्रभु, आप सहायता करें। शुरू से अंत तक चलाएं, अंधकार की देखिए अंधे की शक्तियों प्रभु आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हुए आते हैं। महान प्रभु, हमारा ऊंचा गढ़ और बल और ढाल आप हैं। महिमा आदर गौरव प्रशंसा दे करके इस प्रार्थना को प्यारे प्रभु मसीह यीशु के अति ऊंचे पवित्र नाम में मांगते हैं। सुने स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आइए हम लोग
इन वचनों के द्वारा हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रजा के विषय में ये प्रार्थना किया जा रहा है, क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। हे यहोवा, हम अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। तो प्रभु ने हमारा उद्धार छुटकारा किया है। फिर भी यहाँ पर लिखा है तू हमारा उद्धार कर, मतलब हमारा प्रभु हमारी उद्धार जो है कैसा करता है, कंटिन्यू करते रहता है, हमको बचाता है, हमें बचा रहा है और तीसरा बचा करके रखेगा, बचाएगा। तो बचाने वाला प्रभु है, मतलब उद्धार किया, एक समय पापों की क्षमा दिया और प्रभु हमें वर्तमान सारे संकटों से उद्धार करने वाला है। और प्रभु जो है उद्धार करके अपने राज्य में ले जाने के लिए आने वाला है। तो प्रभु ही है हमारा पूरा उद्धार करने वाला। तो भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रभु है। हमारा प्रभु के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। तो इसलिए तीनों शब्द वहाँ पर इस्तेमाल किया है। आज जो है हमारा प्रभु हमारे साथ है, और जो कल था कल भी रहेगा। जो कल था मतलब बीता हुआ कल, और आने वाला कल, जिसको हम कहते हैं कि युगानुयुग, युगानुयुग एक सा बने रहने वाला प्रभु। और हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों का उद्धार आवश्यकता है, इसलिए कि हमारा एक बार उद्धार हुआ है, और उद्धार हो जाने के बाद हमें वर्तमान में भी उद्धार की जरूरत है। इसके लिए कैसे उद्धार मिलेगा? प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु के सहायता के द्वारा ही हमें उद्धार मिलेगा। जब हम प्रभु के निकट आएंगे, प्रभु के वचनों को हम मानेंगे, अपने आप को ठीक ठाक करेंगे, अपने आप को जांचते हुए पाए जाएंगे। अगर हम अपने आप को ठीक ठाक नहीं करेंगे, जांचते हुए नहीं पाए जाएंगे, तो हमारा जीवन, आत्मिक जीवन कैसा पड़ जाएगा? धुंधला। और कैसा पड़ जाएगा? निकम्मा। और कैसा हो जाएगा? निर्बल, निष्फल। दूसरा पतरस की किताब, उसका पहला अध्याय 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं। इसको लिखा है, ऐसे तो हम लोग पढ़ सकते हैं 4 से, लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं कि 8 और 9 में लिखा है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। तो प्रियो, आगे हम देखते हैं 10 और 11 में, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे।
वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। एक गीत भी है, अंधेरा मन में आया है और धुंधला देखते हैं, पूर्व काली पाप को धुल कर भूल बैठे हैं। तो इसीलिए प्रभु हमें भूतकाल में उद्धार किया है, वर्तमान हमारे जीवन में उद्धार की आवश्यकता है, और एक एक क्षण में परख और परीक्षा है। एक एक क्षण में हमें हमारे प्रभु के चरणों के पास और आना है, और प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा ही भविष्य में भी हमें ये आशा दिया है कि वो हमारा पूरा पूरा उद्धार करने में सामर्थ्य है। देखिए इस पद को हम पढ़ते हैं, और थिस्सलुनीके की दूसरी पत्री, देखिए पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय और उसका 23 वचन में पढ़ते हैं। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 5 चैप्टर वर्स 23, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। और आगे पढ़ते हैं 24 पद में, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करे। तो हमारा बुलाने वाला सच्चा है, मतलब हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि वही हमारा प्रभु ने उद्धार किया, और हमें प्रभु उद्धार करने वाला कर रहा है, और वही हमारा प्रभु के सामने में, पिता के सामने में पूरे पूरे और अपना कैसे आत्मा को, प्राण को और देह को, तीनों को पूरी पूरी क्या करेगा? पवित्र करेगा। आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा, और आत्मा को, प्राण को और देह को हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारा बुलाने वाला सच्चा है और पैसा करेगा। सच्चा है मतलब वो विश्वास योग्य है, वो विश्वासु परमेश्वर है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्रभु यीशु मसीह अपने आप का इनकार नहीं करता। जब कभी भी हम प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से अपने आप को सौंप देते हैं, प्रभु के सामने में, अपने चरण परमेश्वर के सामने में अपने आप को क्यों हम रख देते हैं कि प्रभु जी ये है, मैं हूँ, मैंने ऐसे जीवन जिया है, प्रभु जी आप दया कीजिए। अपने कलीसिया में, मंडली में प्रभु अपने लोगों को इसलिए रखा है कि वो ठीक ठाक हों, सुरक्षित हों, और प्रभु हमको दृढ़ भी कर सकता है और मजबूत और स्थिर भी कर सकता है कि हम जय लाइफ, विक्टोरियस लाइफ, जयवंत जीवन बिता सकते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 3 पद देखिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय 3 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखिएगा। तो ऐसा हमारा प्रभु है, और दृढ़ता से स्थिर करे। मसीही जीवन आरंभ में अच्छा शुरू में उद्धार पाते, बड़ा जलन रहता है, फिर कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? डल हो जाता है जीवन, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाता है, संगति दुर्बल हो जाती है,
पड़े पड़े हम लोग उदासी में रहते हैं। तो ऐसे समय में प्रभु में हम दुर्बल रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। तो प्रभु का वचन हमें को क्या कहता है कि वह दृढ़ता से स्थिर करेगा। नसैया उसका 57 अध्याय का 15 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अति पवित्र स्थान में रहता है और अति ऊंचे स्थान पर रहता है, और वहां भी रहता है टूटे हुए हृदयों में भी क्या करता है, वो निवास करता है। टूटे हुए हृदयों में निवास करने वाला प्रभु। तो प्रिय भाई बहनों, और किस लिए? तो सदैव स्थिर रहने वाला बोल के लिखा है वहां पर, देखिए पढ़िए 57 का 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है। देखिए उसका नाम क्या, जो महान है, उत्तम है और सदैव स्थिर रहता है। पर मनुष्य क्या है, सदैव स्थिर रहता है? प्रभु सदैव स्थिर नहीं रहता है। मनुष्य सदैव स्थिर नहीं रहता है, गिर जाता है। तो प्रभु के लोग कई बार थक जाते हैं। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, यशायाह की किताब 40 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं। यशायाह नबी 40 चैप्टर में, जवान तो थक जाते हैं और वो ठोकर भी खाते हैं। पढ़ते हैं वहां, देखिए। और 30 पद में लिखा है, 40 का 30 में, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। पर यहाँ पर प्रभु का स्वभाव क्या है? 28 पद में हम देखते हैं हमारा परमेश्वर का स्वभाव क्या है। देखिए 28 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजन है, हार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। गम माने नहीं जाने वाला बुद्धि है, अगम बुद्धि है। और लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ्य देता है। शक्तिहीन को सामर्थ्य देने वाला और बलहीन को बल देने वाला प्रभु के पास आकर के प्रभु के बाढ़ जोड़ने वालों को बल मिलता है। 31 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो आप देखिए कि ये भाई बहनों, और कई बार दुर्बल हो जाते। लॉकडाउन में बहुत लोग बीमार पड़ गए, वो लोग दुर्बल हो गए क्योंकि काम बंद हो गया, आना जाना बंद हो गया। खाएं और सोएं, खाएं और सोएं, शरीर में बीमारी आ गई, शरीर में बीमारी आ गई। प्रभु से सब कुछ ठीक ठाक, उस समय हमने अपने आप को जांचना है। और एक भाई का ऐसे हालत है, एक भाई बीमार हो गया, उस भाई का शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, और वो क्या हो गया, फिर उसने अपने आप को ठीक ठाक किया, जांचा परखा कहाँ पर उसको कमी घटी हुई, और उसने जो है दौड़ लगाया, साइकिल लेकर के भी जा। कौन है भाई? अपने आप को मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद हूँ। मेरे जीवन में इसे मैं अपने आप को ठीक ठाक करने के लिए कोशिश किया, जांचा परखा। अरे मैं फील कर रहा हूँ कि प्रभु मैं तो दुर्बल हो गया था,
लेकिन आज प्रभु मुझे आप दौड़ने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, सब बात के लिए मुझको क्या मिल रहा है? सामर्थ्य मिल रहा है। प्रभु ने बुद्धि दिया, उसकी बुद्धि अगम है और उसकी वो हमको अभी पहले एक बम्बई छक जाने के लिए मैं थक जाता था, लेकिन अभी मुझे ओएमपी के पार भी भेज दीजिए साइकिल में, मैं तो लग रहा हूँ कि मैं अभी सुंदरगढ़ भी साइकिल में जा सकता हूँ। तो क्यों? क्योंकि हम लोग कई बार हम लोग थक जाते हैं, कई बार हम लोग बीमार हो जाते हैं, शारीरिक रूप से भी कई बार हम बीमार हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। तो क्या आत्मिक रीति से हम दुर्बल और बीमार नहीं हो सकते हैं क्या? आत्मिक दृष्टि में भी हम लोग दुर्बल हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, गिर सकते हैं। चलते 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 आदमी थक जाता है, चलते चलते आदमी बीमार हो जाता है। और ऐसे समय में आत्मिक बीमारी को ठीक ठाक करने के लिए किसके पास आना? हमारा प्रभु के पास आना। हमारे शरीर को ठीक ठाक करने के लिए कई बार हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, चेकअप कराते, भाई आपका क्या है, बीपी है, कितना है, पकड़ करके सिस्टर टेस्ट करती है, वहां पकड़ के टेस्ट करती है। और एक कान में डालने वाला क्या बोलते हैं उसको, उससे नापता है बॉडी का कितना स्पीड है, लो बीपी है, हाई बीपी है, कौन कौन सा बीमारी है। और उसके बाद ब्लड लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है, और उसके बाद उसकी जांच और परख होती है। शारीरिक दुर्बलता का इलाज डॉक्टर्स के द्वारा होता है। आत्मिक पैमाने में, आत्मिक नाप को में हम कितना बढ़ रहे हैं, कितना घट रहे हैं, क्या हमारा बॉडी, हमारा आत्मिक की रुचि घट रहा है, क्या भूख नहीं लगता है, वचन नहीं पढ़ते हैं, क्या हम लोग वचन उल्टा पुल्टा बैठ करके पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग अनेक प्रकार का हमारे जीवन में भी और थोड़ा थोड़ा कई बार हम लोग पढ़ रहे हैं, या हम लोग प्रभु के पास, चरणों के पास और दुर्बल क्या कहते हैं, हम कई बार पढ़ते हैं, कई बार हम लोग पढ़ते पढ़ते हम लोग सो जाते हैं, कई बार हम लोग प्रभु का वचनों को पढ़ने के लिए केयरलेसनेस हो जाते हैं। तो हमारे अंदर में क्या हो जाती है? बीमारी आ जाती है, आत्मिक बीमारी आ जाती है। शारीरिक दुर्बलता के साथ साथ आत्मिकता दुर्बलता के पास हमारा प्रभु के पास आना, हमारा प्रभु के पास आकर के बोलना है, प्रभु मैं तो दुर्बल हो गया हूँ, मेरे जीवन में आत्मिक कमी घटी है, मैं खुमारी में चला जा रहा हूँ, संसार में चला जा रहा हूँ, संसार के शरीर की आवश्यकता में चला जा रहा हूँ, और प्रभु मैं दुर्बल हो गया। इसलिए अपने आप को जांचें, परखें। बोला देखिए प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय, स्वर्गीय डॉक्टर हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और जांचना है, ठीक ठाक करना है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 12 वचन, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 12 वचन में लिखा है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तो अपने आप को समझना है, अपने आप को समझना कि भाई मैं तो स्थिर हूँ, लेकिन भाई मैं तो फिट हूँ, मैं फिट हूँ बोल करके बहुत लोग बोलते हैं, मेरे को कोई बीमारी नहीं, मैं फिट हूँ, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, इंजेक्शन कौन लगाएगा, इंजेक्शन से डर लगता है। कई बार वचन पढ़ते पढ़ते आदमी को डर लगता है, कई वचन मेरे ऊपर में तो नहीं लागू हो जाएगा, कहीं को तीर तो मेरे ऊपर में नहीं घुस जाएगा। तो हम लोग कई बार बोलते हैं कि प्रभु मैं स्थिर हूँ क्या, वो समझ रहा है कि मैं स्थिर हूँ, लेकिन चौकस रहे, ठीक ठाक रहे, और स्थिर हूँ बोल कर मुझको कुछ नहीं होगा। किसी भाई का बोला कि नहीं मुझको तो इतना मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, विश्वास से सब खा सकते हैं, कितना वो खा सकते हैं। तो भाई बोल रहा है प्रभु ने दिया है, इसलिए विश्वास से खाना है, विश्वास से पीना है, बोला है। तो उसने ऐसा जब बोला और जो मिला सो खाया,
बाद में क्या हो गया, उसको शुगर हो गया। बाद में टेस्ट किया, शुगर हो गया, शुगर हो गया। वो आदमी बोल रहा है कि भाई उसको बाद में वचन याद आ रहा है, प्रभु तो पेट को भी नाश करेगा और खाना को भी नाश करेगा। हाँ? तो खाने के लिए ना जिए, पर जीने के लिए खाया, जीने के लिए खाया। इसीलिए हमारा प्रभु का वचन भी इस पृथ्वी पर हम जो बिताते हैं जीवन को, अनंत जीवन और सच्चा जीवन, स्वर्गीय जीवन प्रभु के पास है। इसलिए अपने जीवन को जांचना है, ठीक ठाक करना है। ये अगर वचन हम पढ़ते हैं, देखिए हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन, व्यवस्था विवरण की किताब, व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय, 32 अध्याय और उसका 46 और 47 पद में, 46 पद, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 46 पद। तब उसने उससे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिता कर कहता हूँ उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो। पहले तो खुद लेना है, फिर उसके बाद बच्चे देना। खाली बच्चे को देंगे, अब बच्चे को देंगे और बड़े लोग जो है खुद स्वयं नहीं पालन करेंगे तो भी ये क्या होगा, उसकी हानि होगी स्वयं की। दूसरे के पास भेजने का काम कई बार हम लोग होते हैं, हम अपने जीवन पर लागू नहीं करते हैं, भेजते रहते। बॉक्स आता है कई बार, अभी बहुत सारा जवान लोग काम कर रहे हैं नेट में, सामान जैसे सामान नेट से आया दूसरों के घर पहुंचा, नेट से आया दूसरों के घर पहुंचा, अपने लिए नहीं रख रहा है। दूसरे प्रभु का वचन पहले अपने जीवन में लेना है, उसके बाद दूसरे पर, बच्चों के ऊपर जाना। यहाँ पर देखिए व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 9 पद में लिखा है। देखिए व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 9 वचन, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपने आंखों से देखी उनको भूल जाओ और जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन में जाते रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों और पोतों को सिखाना। तो जीवन की बात प्रभु ने उनको क्या दिखाया, कनान देश, और हमें भी विश्वास से हम देखते हैं। वो लोग तो आंखों से देखा कनान देश, पर हमको कैसे दिखाया प्रभु, विश्वास से। अब्राहम भी कैसे देखा था, विश्वास से देख रहा है हम लोग हमारा प्रभु। आशा, विश्वास और प्रेम, विश्वास, आशा और प्रेम। हमारे जीवन में है 3 चीज। तो प्रभु ने हमसे प्रेम किया और हमें आशा, हमें विश्वास दिया, विश्वास का करता है। और हम रूप को नहीं परंतु विश्वास को देख, विश्वास से हम देख करके चल रहे हैं। और जो यहाँ पर लिखा है उनको भूलना नहीं है। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इस बात को संसार के मन में, हम संसार में चले जा सकते हैं तो भूल जा सकते हैं, हमारे जीवन में धोखा हो सकता है। इसलिए सचेत रहो बोल रहा है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में
सचेत रहो। सचेत रहो मतलब जागरूक रहो, जागरूक रहो प्रभु में। इस मसीह जीवन, जो स्वर्गीय जीवन, जो अनंत जीवन यीशु मसीह में आशा मिला है, उसके विषय में सचेत रह करके उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करो। नहीं तो मन क्या होता है, फिर मन भटक जाता, मन इधर उधर भटक जाता। मन तो सबसे ज्यादा धोखा देने वाली है। और नीति वचन में किताब लिखा है, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का संपूर्ण जीवन का मूल स्रोत वही है। अगर उस वचन को पढ़ने का पढ़ सकते हैं, 4 अध्याय ना, नीति वचन की किताब 4 अध्याय 23 पद में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो मूल स्रोत वही है, और वही हमारे लिए जीवित रहने का और चंगे रहने का कारण होती है। देखिए 22 पद में, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होते हैं वो इनके लिए जीवित रहने का और उनके सारे शरीर को चंगे होने का कारण। शरीर और आत्मा दोनों को चंगाई और शुद्ध करता है। इस शरीर में दुर्बलता आ सकती है, कई बार डैमेज होता है, पर प्रभु हमको नया स्वर्ग, नया यरूशलेम में जाएगा तो वो अलग बॉडी रहेगा। परंतु मन को रक्षा करना है सबसे अधिक, और प्रभु में मन लगाए रहना है। अगर प्रभु में मन लगे रहेंगे तो हमारा जीवन में प्रभु में हम लोग जो है और पाए जाएंगे। तो देखिए प्रभु का वचन में और हम पढ़ते हैं लूका सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, लूका सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 34 पद में हम पढ़ते हैं। 34 से 36 पद तक मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। लूका सुसमाचार 21 अध्याय का 34 to 36। इसलिए सावधान रहो, बी केयरफुल, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन, अभी मन क्या होता है, कुमार आता है, और मतवालापन, तीसरा जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएं, चौथा हुआ दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। तो दिन आ रहा है, प्रभु का दिन निकट आ रहा है। इसलिए ये वचनों को जो सुनता है, जो वचनों को पढ़ता है और जो वचनों को मानता है वो धन्य है, क्योंकि समय निकट है। यहाँ पर भी बोल रहा है दिन आ जाएगा अचानक, दिन निकट है, दिन निकट है। एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 13 अध्याय, बुक ऑफ रोमन 13 चैप्टर, और इसलिए लिखा है, देखिए हमारा उद्धार निकट है बोल रहा है। 11 पद से पढ़ते हैं वहां पर, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि तुम अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था
उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट। 12 रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। ठीक है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला कीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े में और डाह में, वरन प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना। यहाँ पर उद्धार निकट है, उद्धार निकट। प्रभु का भजन संहिता हम लोग 85 में पढ़ा, तो उद्धार कर बोल रहा है, उद्धार कर है प्रभु, हमको जिला, हमको उद्धार कर। इस वर्तमान जीवन में प्रियो जी, प्रभु हमको फिर से जिला है, प्रभु के लिए हम जिए, प्रभु के लिए हमें प्रभु क्या बोल रहा है, प्रकाशित वाक्य में उलाना दे रहा है, तो जीवित तो कहलाता परंतु है मरा हुआ। तो इसलिए प्रार्थना करना है कि प्रभु हमको जिला। मैं तो जीवित तो कहलाता, धुंधला तो देख रहा हूँ अभी, साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है प्रभु जी। अब कुमारीपन आ जा रहा है, कुमारीपन में, मतवालापन में रास्ता साफ साफ नहीं दिखाई देता है। कई बार मतवालापन, मताल व्यक्ति क्या करता है, उसको लोग जब अपना वो दारू का भट्टी में पाए जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको लोग पकड़ करके ले जाते हैं। कई बार उसको वो चलता है तो कैसा चलता है, मतवालापन, दाएं भी चला जाता है रोड के, फिर बाएं भी रोड के चला, दायां बायां दायां बायां रोड नापते हुए चल जाता है, उसको धुंधला दिखाई देता है, कहाँ नहीं कहाँ नाली में गिर कर के पड़े रहता है, क्योंकि मतवालापन है, मताल उसको हो गया, कुमारी आ गया है, पियक्कड़पन कुमारीपन आ गया है। तो ऐसा पृथ्वी पर है हम लोग, हमारा नजरें प्रभु के उसी उकाव के पक्षी के आंख के समान रहना चाहिए। प्रभु का दास कौन बोल रहा था कि 80 किलोमीटर से वो बाज जो है कि क्या करता है, मरा हुआ चूहा है या जिंदा है तो देख लेता है, तो उसकी आंखें कहाँ लगी रहती है, शिकार के ऊपर में लगी रहती है, दूर लगी रहती है। स्वर्गीय दर्शन, हमारा प्रभु ने हमें भी स्वर्गीय दर्शन के लिए बुलाया है, स्वर्गीय दर्शन में हमें बने रहने के लिए बुलाया। तो इसीलिए प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं प्रिय भाई बहनों कि पहचानना है, समय को पहचानना है। यहाँ पर भजन संहिता 85 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि अब तुम्हारे डरवैयों का उद्धार निकट है, बोलता। देखिए 8 और 9 में पढ़ते हैं, मैं कान लगा रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता ना करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। तो उद्धार का दिन, समय निकट आ गया। कोमल रहना, अपने आप को हार्ड नहीं बनाना है, प्रभु के लिए नरम बनने रहना है। कुछ लोग कड़े गर्दन वाला रहते हैं, प्रभु आप जितना भी वचन सुनाओ, जितना भी बोलो, मैं आपका सुनने वाला नहीं हूँ। तो हमारा हृदय क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। इसलिए मन की चौकसी कर बोलता है प्रभु, बोला है मन की चौकसी कर। फिलिपियों की पत्री में पढ़ते हैं, फिलिपी उसका
4 का 4 और 5 में क्या लिखा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, प्रभु निकट है। आगे क्या बोलता है? किसी बात की भी चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, स्थिर रखेगी। हमारा विचार, अगर विचार में गड़बड़ हो जाएगा, हमारा हृदय, हमारा मन हमको अगर धोखा दे देगा तो अशांति आ जाएगी। परंतु प्रभु में सारा बोझ डाल देने से हमें हमारी प्रभु से शांति मिलेगी। तो आइए प्रिय भाई, प्रिय बहनों, प्रभु के निकट हम आए और अपने जीवन को सर्च करें, जांचे। पहले अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे। प्रभु मुझे जिला पूरा उद्धार कर, क्योंकि आप आ रहे हैं, निकट हैं आपका आना। तो जब हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, तो तभी प्रभु हमारा पूरा पूरा उद्धार करेगा और हमारी प्रार्थना के अनुसार काम करेगा। तो अभी इस समय अपने आप को जांचना है, सर्च करना है, अपने आप को जांचना। कोई भी हो, आइए हम लोग अपने आप को जांचना है, प्रार्थना करना है अपने बारे में। उसके बाद फिर हम एक गीत गाएंगे, 1-2 वचन पढ़ेंगे, फिर हम इंटरसेशन प्रार्थना बाद में करेंगे।